एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की सुबह ना मुझे बहुत ही ज़्यादा शांत लग रही थी, हड़बड़ी एकदम ही महसूस नहीं हो रही थी। तो लगा नया साल बहुत ही नज़दीक है, चलिए आज का दिन कुछ दूसरे नोट पर शुरू किया जाए। तो आज मैंने किया साफ़ सफाई। आप देख सक रहे हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। और साफ़ सफाई करने से पहले बॉडी ऑयलिंग तो मैं हमेशा ही करते रहती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था ना, वो फिर स्किन में आके गिरेगा तो वो भी जल्दी साफ़ नहीं होने वाला है। अगर ऑयल रहेगा तो फिर जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो सर को भी मैंने कवर कर लिया और ऊपर के लॉफ्ट को आज करूँगी साफ़। आप देख सक रहे कितनी ज़्यादा धूल यहाँ पर जम गई थी, क्योंकि बहुत ही दिनों से ये साफ़ नहीं हो पाई थी। तो मैं बस परेशान हो रही थी यही सोच के कि इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी। तो फिर क्या किया, ज़्यादा सोचना बंद किया और काम करना शुरू कर दिया। बच्चे जब घर पर होना तो हर जगह साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो इधर छूते हैं उधर दौड़ते हैं। और ये सारी चीज़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है। फ़ैन के हवा से ये सब नीचे गिर रहा था बेडशीट पर, तो इसे साफ़ करना जल्दी जल्दी बहुत ही ज़रूरी हो गया था। डस्टिंग क्लॉथ से लॉफ्ट तो साफ़ किया, लेकिन ऊपर जो सारी गंदगी थी उसको मैंने झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर दिया। और त्रियान ना दूर से ही देख रहा था कि मम्मी क्या कर रही है, और उसे बहुत ही मन कर रहा था कि वो मेरे पास आए और मेरी हेल्प करे। मैं क्या कर रही हूँ वो भी सारी चीज़ें करे, क्योंकि बच्चे आप जानते ही हैं, जो मम्मी करेगी उसे भी वही करना होता है। लेकिन इतना ज़्यादा डस्ट हो रखा था ना यहाँ पर, अगर मैं उसे यहाँ पर आने देती तो सारे डस्ट वो इनहेल करता और छींके शुरू हो जाती। और इसी कारण से मैंने भी मास्क पहन लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट थे। लास्ट ईयर जब त्रियान का राइस सेरेमनी हुआ था ना, तो काफ़ी सारे गिफ्ट्स ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रखूँ। तो कुछ कबर्ड में पड़े थे, कुछ मैंने उसके फ्रेंड्स को दिए हुए थे, और कुछ मैंने यहाँ पर लॉफ्ट में रखे हुए थे जो मैं देख रही थी। और ये जो बड़ी प्लास्टिक आप देख रहे हो ना, इसमें मेरी शादी के कुछ यूटेंसिल्स है और काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मम्मी पापा ने इतने सारे यूटेंसिल्स दे के रखे हैं जो मैं इधर उधर रखी हुई थी अभी, और अभी सारे चीज़ों को मुझे अच्छे से रखना है। और त्रियान के कुछ खिलौने भी यहाँ पर पड़े हुए थे जो अभी वो खेल नहीं सकता है। और देखिए इस जगह का क्या हाल है, कितना ज़्यादा डस्ट है, क्योंकि बहुत ही सारा दिन हो गया है कि हमने यहाँ पर क्लीन नहीं किया है। और हमारा जो घर है ना वो मेन रोड के ऊपर होने के कारण डस्ट बहुत ही जल्दी एक्यूमुलेट होती है। और अलमारी के ऊपर ना मैंने पैकेट करके ऐसे सारी चीज़ें रखी हुई है, जैसे त्रियान का जो नया नया डाइपर वगैरह आता है ना, उसको भी मैं ऐसे पैक करके ऊपर रख देती हूँ। तो आज सारे चीज़ों को मैं क्लीन करूँगी। पहले ड्राई क्लॉथ से अच्छे से डस्ट को हटा लिया और फिर वेट क्लॉथ से क्लीन कर लिया। और हमारा बंगाली न्यू ईयर मतलब पॉयला बैसाख भी बहुत ही नज़दीक है, तो उससे पहले भी सारी डीप क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण ना मैंने फ़ैन को ऑफ़ ही नहीं किया, बस ऑन रख के ही सारे काम कर रही हूँ। और सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद जो धूल काउंटर टॉप्स, अलमीरा, बेड और नीचे पड़ी थी ना, उनको भी मुझे क्लीन करना था। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के काउंटर टॉप सारे चीज़ों में डस्ट आके गिर गई थी, जो मैंने अभी क्लीन कर लिया। तो वो सारी चीज़ों को भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जा रहा था। और ना मैं ये काउंटर टॉप्स में सारी चीज़ों को हटाना भूल गई, तो एक एक चीज़ को उतार के क्लीन करना पड़ा। और नीचे जो इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। झाड़ू और पोछा लगाना तभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, नहीं तो त्रियान कभी भी घर में घुस सकता था और ये सारी चीज़ों को वो छूता। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ क्लीन कर दिया। अगर आप एक टॉडलर मम्मी हो तो आप भी रिलेट कर पाओगे कितना मुश्किल होता है बेबी को अपने से दूर रख के क्लीनिंग करना, क्योंकि वो भी वही सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। लेकिन शांतन ने त्रियान को उस समय रखा और काफ़ी अच्छे से उसे वो मैनेज कर रहे थे। तो मैं भी क्लीन होके आ गई। बेडशीट को चेंज करने के बाद नहा धो लिया, और अभी चलते हैं चलिए त्रियान का लंच प्रिपरेशन करने। और बच्चा इतनी देर से मम्मी के पास आना चाह रहा था, आ नहीं पा रहा था। वो काफ़ी मिस कर रहा था मुझे और छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया और उसे मैं दिखा रही थी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ उसके लंच में, और वो क्या क्या चीज़ें को खाएगा। तो सारी वेजिटेबल्स का नाम उसे पता है। मैं हमेशा ना त्रियान के खाने को देसी घी में कुक करना पसंद करती हूँ। घी में गुड फैट्स होने के कारण वो बेबीज़ के ब्रेन डेवलपमेंट, बोन हेल्थ, गट लाइनिंग और
काफ़ी सारे चीज़ों के लिए एडवांटेजियस होता है। गैस ऑन करके कुकिंग अभी स्टार्ट कर रही थी, तो इसीलिए त्रियान को गोदी से नीचे उतार के जल्दी जल्दी सारे मसाले और वेजीज डाल रही थी प्रेशर कुकर में। लेकिन आप देख सकते कि वो पीछे ही खड़ा है और फिर से वो गोदी में आना चाह रहा था, इसीलिए मैंने फ्लेम जल्दी से ऑफ़ कर दिया और उसे मैं दिखा रही हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ मैं आपके लिए कुक कर रही हूँ, तो आप खाना खाओगे ना। मुझे पता नहीं बेबीज़ को फूड इतना नापसंद क्यों होता है, वो कुछ भी खाने को प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो खाना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसे सारी चीज़ों को दिखाती हूँ, उसके लिए इंटरेस्ट ग्रो करवाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए राइस और सारी सब्जियों को ना मैं हैंड मैश कर लेती हूँ, और ये सारे काफ़ी गर्म थे, तो इसीलिए मैंने स्पून के पीछे से इन्हें मैश कर लिया ताकि त्रियान के लिए खाना ईजी रहे। और मैंने उसके लिए दही और एक होल एग लिया था दाल चावल और सब्ज़ी के साथ। और अब आती है सबसे मुश्किल घड़ी, वो है त्रियान को खाना खिलाना। 1 घंटा कभी कभी लग जाता है, पता है, उसे खिलाने के लिए। लेकिन उसे दही यानी कर्ड खाना बहुत पसंद है, तो मैं बार बार उसे कर्ड दिखा रही थी और एग भी वो काफ़ी पसंद कर रहा था। तो एक्चुअली स्टार्ट करने में ही टाइम लगता है, एक बार अगर स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर धीरे धीरे वो खा ही लेता है। लेकिन फर्स्ट बाइट उसे देना वही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। त्रियान के लिए जनरली प्रेशर कुकर में सब्जियां और दाल एक ही साथ कुक करती हूँ, लेकिन छौंक डिफरेंट लगाती हूँ। कभी सरसों का, कभी सरसों के साथ करी पत्ता का, कभी सरसों टमाटर का, कभी जीरा का, धनिया का, क्योंकि छौंक डिफरेंट लगाने से ना टेस्ट भी अलग सा आता है। और बच्चे भी है तब भी उन्हें तो टेस्ट डिफरेंट चाहिए, नहीं तो वो खाने में वैरायटी नहीं मिलेगा तो खाएंगे भी नहीं। तो काफ़ी सारे इधर उधर सर हिलाना, गाना गाना, कहानी सुनाना, सारी चीज़ों के बाद त्रियान का खाना खाना फाइनली ख़त्म होता है। तो अभी टाइम आती है हमारे लंच की। तो हम सब एक ही साथ आज लंच करने बैठे थे और त्रियान अकेले इधर उधर जा रहा था, तो उसे अकेला हम इधर उधर छोड़ते नहीं हैं, पता नहीं क्या उठा लेगा, फिर कहाँ उसे चोट लग सकती है। तो इसीलिए शांतन अपना लंच हाथों में लेकर उसी के पीछे पीछे भाग रहे थे। और देखिए खाने के तुरंत बाद ही ना मैंने कुछ चिकन पीसेस को ऐसे प्रेशर कुक कर लिया। जस्ट इसमें थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ हल्दी मैंने डाला था और ब्लैक पेपर डाला है, और इसे मैंने 6 से 7 विसल तक पका लूँगी। और मीनवाइल मैं अपने फ्रूट्स को खा लूँगी। तो आज मैं खा रही हूँ पपाया और एप्पल। तो मुझे ये सुबह ही खाना था, लेकिन सुबह मुझे टाइम ही नहीं मिला सारे चीज़ों के बाद, तो मैं अभी लंच के कुछ देर बाद खा रही हूँ। चिकन का मैं बनाऊंगी सैंडविच, जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बीच में मैंने 1-1.5 घंटा थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था। तो आज हम बनाएंगे ओट्स त्रियान के इवनिंग स्नैक्स के लिए। और ये ओट्स ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने ऐसे 3 चम्मच ओट्स डाले हैं और थोड़ा सा गुड़ डाला है इसमें। आप चाहे तो ये आप भी खा सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होता है, डिलीशियस होता है। गुड़ डालने के कारण बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और ये थोड़ा सा ना लिक्विडी हो गया था, तो मैंने हाफ चम्मच सूजी डाल दिया था ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और देखिए ये परफेक्टली गाढ़ा हो गया है। और मुझे ओट्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं इसमें गुड़ नहीं डालती हूँ, मैं कोई फ्रूट ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी टाइप ऑफ शुगर, चाहे वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो, एक्स्ट्रा कैलोरीज तो जाती है ना, तो मैं अवॉइड करती हूँ। और कभी कभी अवॉइड नहीं भी कर पाती हूँ तो खा ही लेती हूँ। और अभी मैं करूँगी मल्टीटास्किंग। तो देखिए हमारा चिकन जो है बॉईल होके आ गया है, और इसे मैं अभी हैंड से थोड़ा सा श्रेड कर लूँगी। आप चाहे तो फॉर्क से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथों से करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मीनवाइल मैंने दूध को थोड़ा सा रख दिया है यहाँ पर गैस में, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही ऑथेंटिक एक डिश, मतलब स्वीट डेज़र्ट है, हेल्दी है। यह है छेना पोड़ा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप कभी ट्राई करो। तो अगर आप छेना पोड़ा ऐसे नहीं बनाओगे, नॉर्मली इसमें छेना में गुड़ ऐड करके खाओगे ना, तो ये हमारे यहाँ जो बंगाली में संदेश मिलता है ना, उसी के जैसा टेस्ट करता है। लेकिन आज मुझे मन किया छेना पोड़ा बनाने का, तो 500 ml दूध से मैंने छेना बना लिया और उसमें गुड़ डाला 3 चम्मच। कोई कंजूसी नहीं की गुड़ डालने में, क्योंकि मेरे हाथों से गुड़ डलता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा मीठा बनाना चाहती थी क्योंकि त्रियान को थोड़ा सा मीठा पसंद है। तो थोड़ा सा घी और 2 चम्मच सूजी डाल दिया, और वही छेने का पानी को भी मैंने इसी में थोड़ा सा मिक्स कर लिया, थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। और अभी इसे हम माइक्रोवेव में बेक करेंगे। बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र करने के बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 मिनट्स तक बेक करना है। और देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है ना, आप ट्राई कीजिए, आपको खा के और भी अच्छा लगने वाला है। जो छेना अभी मैंने बनाया था ना, उसके पानी को मैंने ड्रेन नहीं किया, क्योंकि इसी से हम बनाएंगे ब्रेड। मार्केट में मिलने वाली जो सारी ब्रेड होती है ना, उसमें तो पहले होता है रिफाइंड मैदा, जो हेल्थ के लिए बहुत ही क्या कहूँ, हार्मफुल होता है।
रिफाइंड ऑयल, शुगर, स्टेबलाइज़र, आर्टिफिशियल कलर और पता नहीं क्या क्या। तो मैं कभी भी ब्रेड ख़रीद के नहीं लाती हूँ, हमेशा घर में बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर पानी या दूध भी ले सकते हैं, 1 कप या फिर जितना क्वांटिटी में आप बनाओ। बस 2 चम्मच एक्टिव ईस्ट डालना है आपको उसमें और 2 चम्मच गुड़ डाल लीजिएगा। तो ईस्ट आप बाज़ार में 40-50 रुपए के पैकेट में ख़रीद सकते हैं, बहुत ईजीली अवेलेबल है। और उसी में घोल के पानी को आपको साइड में रख देना है अराउंड 10 to 15 मिनट्स, जब तक कि ना ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। और ये देखिए, मेयोनीज़ भी मैं नहीं खरीदती हूँ, घर में ही बनाती हूँ, बहुत ही हेल्दी है। और बस किससे बनता है आपको पता है? कर्ड से। तो नॉर्मल कर्ड को मैंने ऐसे छकनी में डाल के फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट, तो सारे पानी ड्रेन हो गए थे। और ये थिक जो कर्ड आता है ना, इसमें आप थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर डालोगे ना, तो ये मेयोनीज से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा नमक भी डाल लीजिएगा और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और ये हमारा जो थिक क्रीमी जो पेस्ट तैयार हो गया है ना, ये इतना अच्छा टेस्ट करता है। आप कभी जल्दी घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप अनहेल्दी मेयोनीज़ अभी भी खाओगे या फिर ये हेल्दी वाले मेयोनीज़, कर्ड वाले मेयोनीज़ में स्टिक करोगे। तो देखिए, अब वो 15 मिनट्स हो गया था ना वो पानी का, तो मैंने अभी डो बनाना प्रिपेयर करना शुरू कर लिया। तो इसके लिए मैंने 2 कप जैसा आटा लिया था, 2 से 3 कप उसी कप का जिसमें मैंने पानी रखा था। तो मेजरमेंट आपको ठीक से मैं बता सकूँगी। और ऐसे सॉफ्ट डो आपको बनाना है और ढक के आप 3 घंटा अगर रख दोगे ना, तो आटा बहुत जल्दी फूलेगा। लेकिन मैं जल्दी बना रही थी तो मैंने 30 मिनट्स ही रखा। और फिर अभी मैं बनाऊँगी वो जो फिलिंग हम बनाएंगे ना सैंडविच का, वही। तो थोड़ा सा बटर मैंने लिया और उसमें मैंने 4-5 गार्लिक के क्लोव्स को छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर लिए थे। उसको जस्ट थोड़ा सा फ्राई होने दूँगी अराउंड 20 सेकेंड्स। और फिर इन सारी चीज़ों को मैं श्रेडेड जो चिकन था उसमें डाल दूंगी। और मैं अलग से नमक नहीं डाल रही हूँ फिर, क्योंकि मैंने पहले भी बॉईल करते वक्त नमक डाला था और ये बटर भी सॉल्टेड है, तो आप नमक का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और देखिए, ये जो हमारा ब्रेड है ये फूल के ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम हुआ था। तो जितना ज़्यादा टाइम आप रखोगे ना, आपका ब्रेड उतना सॉफ्ट बनेगा। लेकिन मैं जल्दी कर रही थी तो मैं 30 मिनट्स ही रख पाई। और बस बेकिंग ट्रे में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और ऊपर से थोड़ा सा मिल्क ब्रश कर दूँगी। मिल्क ब्रश करने से क्या होता है ना, ऊपर का जो क्रस्ट होता है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है, तो देखने में अच्छा लगता है। ये एकदम ऑप्शनल है। और फिर मैं थोड़ा सा सफ़ेद और काला तेल इसमें छिड़क दूंगी, थोड़ा सा क्रंच लाने के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए। ये भी प्योरली ऑप्शनल है। और बस आपको इसको बेक करना है। मैंने नॉर्मल माइक्रोवेव में 5.5 मिनट इसको बेक कर लिया था। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कन्वेक्शन में नहीं डालती हूँ। तेल जो मैंने डाला था ना, उसको चम्मच से अच्छे से मैंने डो में प्रेस कर दिया है, नहीं तो फिर वो गिर जाते हैं। और बस इतना ही इजीली बन जाता है ये। और आप चाहे तो ना गैस में भी इसे बना सकते हो। प्रेशर कुकर के अंदर आपको लेना है थोड़ा सा नमक, एक स्टैंड रख दीजिए और बेकिंग ट्रे को उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो प्रेफरेबली ग्लास की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए, लेकिन जो सीटी या विसल होती है ना, उसको मत लगाइए। और बस स्लो कुक कीजिए मीडियम फ्लेम में 40 to 45 मिनट्स। अब सैंडविच की फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक एग बॉईल कर लिया है। उसी चिकन में इसको भी मैं ग्रेट करके डाल दूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से बस मिक्स कर देना है। और थोड़ा सा ना मैंने त्रियान के लिए भी अलग से उठा के रखा है। वो चिकन खाना और एग खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन दोनों एक साथ पता नहीं उसे कैसा लगने वाला है। लेकिन मैं अलग करके ज़रूर रखूँगी उसके लिए। और ये देखिए, बेकरी जैसा ही ब्रेड हमारा तैयार हो गया है बन के। नो प्रिजर्वेटिव, कुछ भी आर्टिफिशियल या हार्मफुल नहीं है इसमें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था क्योंकि अभी जस्ट मैंने माइक्रोवेव से इसको निकाला था, पर फिर भी मैं कट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। आपको ना बहुत ही ज़्यादा खुद पे प्राउड फील होगा ये ब्रेड बनाने के बाद, क्योंकि 10 मिनट में ही इतना हेल्दी और टेस्टी ब्रेड अपने घर में बनाया है। और सभी ने खाने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की, ब्रेड की भी और सैंडविच की भी। और अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो और ब्रेड खाना चाहते हो, तो आप तुरंत ऐसे ब्रेड बना सकते हैं और 2 दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही रखिए। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। काश मैं ये आप सबको टेस्ट करवा पाती तो आपको पता चलता ये कितना ज़्यादा अच्छा बना था। बस हमारी ब्रेड भी रेडी है, फिलिंग और कर्ड मेयो भी रेडी है। तो अब क्या सैंडविचेस बना लेते हैं। तो पहले कर्ड मेयो मैंने लगा दिया है, इस पर स्प्रेड कर दिया है और फिर इसकी जो स्टफिंग है वो मैं भर दूंगी। तो आपने देखा ना कितना इजी होता है। अगर आप थोड़ी बहुत मील प्रिपरेशन पहले ही करके रख देंगे, जैसे अगर ब्रेड बना लिया या फिर ये कर्ड मेयो या फिर सैंडविच की फिलिंग्स बना दी, और जब भी आपको भूख लगता है ना, तो भूख लगने के वक्त ही हमारे पास जो भी पड़ा होता है हम खा लेते हैं, जिसमें
प्रेफरेबली सारी चीज़ें अनहेल्दी होती है, लेकिन अगर ऐसी हेल्दी चीज़ें आपको मिलेंगी और जो इतना टेस्टी भी होता है, तो आप यही सारी चीज़ों को खा सकते हैं ईजीली और अनहेल्दी वेट गेन होने से भी बच सकते हैं। और ये किड्स फ्रेंडली भी है, क्योंकि त्रियान के लिए जो मैंने हटा के रखा था ना फिलिंग वाली पोर्शन, वो इतना चाव से खाया था कि मेरा मन ही भर गया था। तो ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स अगर आप अपने डेली लाइफ में अपनाएंगे ना, तो हेल्दी भी रह सकते हैं और अपनी वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बिजी लाइफ में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी ये सारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं ना, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।